बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसका जीवन कठिन बना दिया था। वहीं पास के राज्य का राजा विजय सिंह बहुत चालाक और लोभी था। वह अपने प्रजा से अधिक कर वसूलता और अपने खजाने को भरने में लगा रहता। रामू की कठिनाई। रामू का खेत सूखे से बर्बाद हो गया था। उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भोजन भी नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि राजा से मदद मांगी जाए। रामू अपने दिल की बात कहने के लिए राजा के दरबार में गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरा खेत सूख गया है, कृपया मेरी मदद करें। राजा की चालाकी। चालाक राजा ने सोचा, अगर मैं इसे मदद करूंगा तो और लोग भी मेरे पास आएंगे, इससे मेरा खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन वह रामू को बिना जवाब दिए भेजना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि इस गरीब को धोखे से टाल दूं। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। यदि तुम इसे पार कर गए तो तुम्हें मैं धन और जमीन दोनों दूंगा। परीक्षा। राजा ने रामू को एक मुट्ठी चावल के दाने दिए और कहा, इन दानों को ऐसा उपहार बनाओ जिसे मैं कभी भूल न सकूं। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। रामू ये सुनकर चिंतित हो गया। उसने अपने घर जाकर सोच विचार किया। तीसरे दिन उसे एक अद्भुत विचार आया। उसने चावल के दानों को रोप दिया और उन पर मेहनत से पानी और खाद डाली। रामू की सूझबूझ। कुछ दिनों बाद दानों से पौधे निकलने लगे। रामू ने उन पौधों को राजा के महल के पास उगाया और वापस राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, मैंने आपके चावल के दानों से यह पौधे उगाए हैं। यह आपकी मदद और हमारी मेहनत का प्रतीक है। यदि आप इन पौधों को काटकर फिर से चावल के दाने बनाएंगे तो यह अनंतकाल तक यादगार रहेगा। राजा का हृदय परिवर्तन। रामू की सूझबूझ और ईमानदारी से राजा का दिल बदल गया। उसने सोचा, ये गरीब तो मुझसे ज्यादा समझदार है। मैं हमेशा अपने स्वार्थ में लगा रहा, लेकिन इसने सच्चाई और मेहनत की मिसाल दी है। राजा ने न केवल रामू को जमीन और धन दिया, बल्कि कर भी कम कर दिए। धीरे धीरे राजा ने अपनी चालाकी छोड़कर न्यायप्रिय बनना शुरू कर दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि ईमानदारी, मेहनत और सूझबूझ से बड़े संकट का हल निकाला जा सकता है। साथ ही राजा और प्रजा के बीच विश्वास और सहयोग से समाज में खुशहाली आती है। एक बेईमान दुकानदार और एक पुलिस वाले की कहानी। किसी शहर के एक बड़े बाजार में एक दुकानदार रहता था जिसका नाम रघु था। रघु अपनी दुकान पर सब्जियां बेचता था, लेकिन वह ग्राहकों को धोखा देने में माहिर था। वह अपने तराजू में वजन कम रखता और ग्राहकों को अनजाने में ठगता। धीरे धीरे उसकी बेईमानी से उसकी आमदनी तो बढ़ गई, लेकिन बाजार में उसकी बदनामी भी फैलने लगी। उस बाजार के पास ही पुलिस चौकी थी, जहां एक ईमानदार पुलिस अधिकारी अजय तैनात था। अजय अपने काम के प्रति समर्पित और लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन एक बुजुर्ग महिला, जिसे रघु ने कम वजन देकर ठग लिया था, शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंची। उसने अजय को अपनी परेशानी बताते हुए कहा, साहब, मैंने जो सब्जी खरीदी थी वह वजन में कम निकली। ऐसा लगता है कि दुकानदार तराजू में हेराफेरी कर रहा है। अजय ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लिया और बाजार में जांच के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी ताकि दुकानदार को शक न हो। अजय ने रघु की दुकान पर जाकर खुद सब्जियां खरीदी। जब उसने घर जाकर सब्जियों का वजन किया तो पता चला कि वाकई वजन कम था। अगले दिन अजय ने पूरी तैयारी के साथ अपनी टीम के साथ रघु की दुकान पर छापा मारा। उन्होंने रघु के तराजू और वजन को चेक किया तो पता चला कि रघु ने वजन में हेराफेरी कर रखी थी। अजय ने रघु को तुरंत हिरासत में ले लिया। आसपास के लोगों ने तालियां बजाकर अजय की ईमानदारी और तत्परता की सराहना की। पुलिस ने रघु के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अदालत ने उसे सजा सुनाई और जुर्माना भरने का आदेश दिया। जेल में रहते हुए रघु ने तय किया कि वह अब ईमानदारी से जिंदगी जिएगा। इस घटना के बाद बाजार के अन्य दुकानदारों ने भी अपनी आदतें सुधार लीं। उन्होंने समझ लिया कि बेईमानी का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अजय की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से पूरे इलाके में एक सकारात्मक संदेश गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी से कमाई गई प्रतिष्ठा सबसे बड़ी संपत्ति है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर ली जाए, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है।